अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम एक एक या दो इनमें से ब्रश क्रिएट करेंगे। तो उनसे पहले क्रिएट करने से पहले हम इसकी रेजोल्यूशन चेक करते हैं। रेजोल्यूशन कम में मैंने इसकी 300 कर दी। तो ये देखें, ये है जी चैन स्टिच। ठीक है, तो चैन स्टिच हम देखते हैं कि जी इसके लिए हमने क्या करना है। इसको चेंज कर देते हैं हम कोई कलर। चैन स्टिच के लिए हमने इसका चैन की तरह का ये चीज बनानी है। इसके बाद ज़्यादा बेहतर है कि हम इसको फ्लिप कर लेते हैं इस तरह से, ताकि बिल्कुल वो बराबर लगे ऐसे। ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ा फर्क है लेकिन इसका कोई इशू नहीं है। इसके ऊपर फिर दोबारा आ जाना। तो अच्छा, ये हमने ब्रश बना लिया। अब इसके अंदर अगर वाइट आना है हमारा, तो हमने इसका ख्याल रखना है कि ये कम से कम 12 नंबर का। तो ये हमारे पास 15 नंबर का है। इस वक्त मैंने ये चेक किया है। ये देखें, ये ब्रश मैंने बनाया और ये यहाँ पे 15 नंबर आ रहा है। इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये 15 नंबर का इसका जो है वो हमारे पास है। तो अब इसको हम क्रिएट करते हैं। एडिट में गए, डिफाइन ब्रश किया, ओके कर दिया। इसको हमने डिलीट कर दिया। इसके बाद दोबारा हम अपना ब्रश सेलेक्ट किया और वो वाला ब्रश जो अभी हमने बनाया उसको हमने सेलेक्ट कर दिया। ये अब पैरेंट सेटिंग में गए, शेप डायनामिक्स में गए, वही काम पहले वाले ऑफ किया, डायरेक्शन की, रोटेशन की और फ्रंट टिप में आ गए और यहाँ पर आके हमने इसकी स्पेसिंग इतनी कर दी। अच्छा, यहाँ पे ये काम हो गया। इसके लिए हमने इधर जाना। इसको असल में हमने फुल नहीं किया। ठीक है जी। एक बार हम इसको सेव कर देंगे, न्यू प्रीसेट कर देंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद ये जो पहले वाला ब्रश है ये वाला, इसको हम ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर देंगे ताकि वो कट हो जाए। ये तो ये हमारा ब्रश बन गया। अच्छा, ये देखें, एक चीज़ इसमें अभी आई कि इसका रुख तो हमने बनाया था ऐसे उल्टा इस तरह से, लेकिन ये चल रहा है ऐसे। तो इसके लिए जो है, आप अगर इधर से ड्रा करना स्टार्ट करेंगे तो ये इस रुख आएगा, और अगर इधर को रुख चेंज करना चाहते हैं तो इधर से आप ड्रा करें। ऐसे ही अगर आपने में आप पेन टूल से भी कोई काम कर रहे हैं और उसमें आपके साथ ये मामला हो गया, तो आप उसका रुख चेंज करना पड़ेगा आपको। ये देखें, ये अब मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर को मुंह चल रहा है तो हम नीचे को इसका मुंह चलाएं। तो उसके लिए मैंने पहले ऊपर से पेन लेके आया हूँ ड्राइंग की, और अब मैं इस तरफ से करूँगा ये, तो इस तरह से रुख चेंज हो जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है थोड़ा सा आपको। इसका आप गैप कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये ब्रश हमारा ये जंजीर वाला जो है ये बन गया, जिसको आर्क टांका भी कहते हैं। इसी तरह से हम ये वाला ब्रश बनाते हैं। एम्ब्रॉयडरी वाले जो लोग हैं वो इसको बैक स्टिच के नाम से जानते हैं, और इसको अब हम क्रिएट करते हैं। अच्छा, ये है बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ इसका एंगल थोड़ा सा चेंज करने से ये चीज़ हो जाती है। ये देखें, ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाई। इसके बाद मैंने इसको बैटरी ब्रश बना दिया, और अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये लास्ट वाला ब्रश हमारा, ब्रश मेरे काफ़ी बन गया, मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लूँ जी। अब मैं सेटिंग में गया, वही सारी सेटिंग हमने करनी जो पहले वाली में की है, डायरेक्शन, रोटेशन, फुल, और इसको आपने थोड़ा सा, अच्छा, इसमें हमने ओवरलैप रखना है। तो यहाँ से जो है हमें थोड़ा सा इसका एंगल चेंज करना पड़ेगा इस तरफ, और ऐसे।
बस इतना। ये हमने काम किया तो ये देखें, ये हमारी बैक स्टेज बन गई। ये थोड़ा थोड़ा यानी कि उसका एंगल चेंज हो गया है। स्ट्रेट लाइन लगाई थी हमने, लेकिन उसका एंगल चेंज हो गया। अभी हम इसको थोड़ा सा मज़ीद सेट करते हैं, थोड़ा सा इसका गैप कम कर देते हैं और एंगल ज़रा थोड़ा सा, ये पहले मैंने 15 पे रखा है, इसको एंगल को थोड़ा सा वापस करता हूँ। ये तो ज़्यादा बेहतर बन गया। अब इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने का तरीका मैंने आपको बताया। यहाँ ऑप्शन में जाके आपने न्यू प्रीसेट करना है, ये आपके ब्रश में चला जाएगा। पहले वाला आपने आल्ट प्रेस करके कट कर देना है। तो अब ये आपके ब्रश आपके सेव हो गए। तो ये आज हमने 2 ब्रश बनाए। इसके साथ आप जो कुछ मर्जी ड्रा करें। ये इसी तरह से आप ये वाला ब्रश जो 8 टांके वाला था उसको अप्लाई करके देख लेते हैं। ये इस तरह से, ठीक है, ओके हो गया। तो इस तरह से आपने ब्रश बनाने हैं। अब मेरे ख्याल से इतने ब्रश काफ़ी हैं। इसके बाद ब्रश बनाने वाली वीडियो अब हम ख़त्म करेंगे। अब हम जाएंगे अपने किसी और टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है आजकल डिजिटल की हम तरफ जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।